नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, धोखा किसी को नहीं देना चाहिए और अपने आप को वो तो बिल्कुल भी नहीं। यानी धोखा देना जीवन का सबसे सबसे ज़्यादा निकृष्ट काम है। किसी को धोखा देना सबसे निकृष्ट काम है और उससे भी ज़्यादा बड़ा काम बुरी बात ये है कि अपने आप को धोखा देना। ये उससे भी बुरी बात है कि अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। ये मालूम है कि अपने अंदर कमी है, लेकिन नहीं, हम दूर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम अपने आप को गलती है, कमी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अब तो एक और भी नया रिवाज हो गया है। वो क्या है, अपनी तरफ देखो ही मत। आप केवल सोचो पॉजिटिव। केवल सोचने से पॉजिटिव आप पॉजिटिव नहीं हो जाते, पॉजिटिव बनना भी पड़ेगा आपको। यानी आप अच्छे हैं तभी अच्छे काम कर पाएंगे, अच्छा बनना पड़ेगा। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा कि मैं सोच लूँ कि मुझे तो ये चीज़ आती है। कोई चीज़ नहीं आती है, लेकिन मैं अपने आप को कहूँ धोखा दे रही हूँ, नहीं मुझे ये चीज़ आती है। यानी मैं एक एक तरीके से अपने सच को के ऊपर एक किसी तरीके का कवर अप कर रही हूँ, किसी तरीके से उसको ढक रही हूँ, अपनी कमी को ढक रही हूँ। यानी मुझे आती भी नहीं है, मैं सीखना भी नहीं चाहती और मैं समझना भी नहीं चाहती, ये जानना भी नहीं चाहती कि मेरे अंदर ये कमी है। इससे बड़ी कोई कमी हो नहीं सकती, इससे बड़ा कोई धोखा हो नहीं सकता। यानी इंसान के अंदर बहुत सारी गलतियाँ करने की गुंजाइश होती है। इंसान है, गलतियाँ बहुत ज़्यादा करता है और कुछ बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ करते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। इतनी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा कमियाँ होती हैं कि जिसकी कोई, और ये कमियां स्टार्टिंग से ही होती हैं। जबकि बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चे को जब छोटा बच्चा होता है तो प्यार के चलते कभी कभी पेरेंट्स ऐसी लापरवाही करते हैं या परिवार वाले ऐसी लापरवाही करते हैं कि उसको इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उसको चोट ना लगे, उसको बुरा ना लगे, इसलिए उसकी गलत चीज़ों को भी सही बता देते हैं। और ये सबसे बड़ा एक तरीके से बच्चे के साथ अन्याय है। बच्चे के साथ आपने अन्याय कर रहे हैं। यानी उस बच्चे को तो पता ही नहीं है, जो एक छोटा सा बच्चा है, तो मान लिया कि उससे गलती हुई और मान लिया ये उसके अंदर कमी है, लेकिन आप छोटेपन में यदि आप उसको डांटोगे, ठीक है, आप मारिए मत, लेकिन उसको किसी भी तरीके से ये रियलाइज़ कराइए कि वो अपनी गलती को करेक्ट कर ले। कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन पैदा कर दीजिए, कोई ना कोई ऐसे मौका दीजिए कि वो अपने आप को बदल सके। ये पेरेंट्स को या टीचर्स को या उसके आसपास रहने वाले लोगों को करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, गलती करी और उस पर गलती को कर, नहीं हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, उसे प्यार से दुलार से उसकी प्रोटेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को समझ में ही नहीं आया कि मैंने गलती करी है और वो उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेता है। वो एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो गई, उसको लग रहा है कि मैं, ये मेरी कमी थोड़ी है, मैं, मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैंने एक शो में देखा था, एक म्यूजिक शो में देखा था, जहाँ पर हालांकि तो उस शो में क्या था कि उसमें एक जो है एक बच्ची परफॉर्म करने आई थी और सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसके साथ भी यही मतलब पेरेंट्स का कि अपने कुछ इस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग की थी कि उसको पता ही नहीं था कि वो बिल्कुल ही यानी उसका स्वर जो है पूरी तरह से सधा हुआ नहीं है। स्वर का सही ना होना ये कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है। हजारों लोग हैं जो नहीं गा सकते, या हजारों लोग हैं जिन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, स्वर को साधने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि स्वरों की साधना करनी पड़ती है तब स्वर आते हैं। जाने में तो कोई बल नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके स्वर हिले हुए होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं या हमारा शुरू से ही नहीं है तो नहीं होता। बहुत से लोगों के स्वर में कमी हो सकती है, लेकिन आप उसको बता रहे हैं कि आप नहीं नहीं आप सही हो। और सही होने की स्थिति यहाँ तक थी कि वो कंपटीशन में पहुँच रही है आपकी बच्ची, और आपको लग रहा है कि उसका उपहास होगा, उसके बावजूद भी उसको उसको उस लेवल तक ले जाना कि वो पूरी तरह टूट जाए,
ये तो पूरी तरह अन्याय है कि आपने एक व्यक्ति को पूरा मैच्योर कर दिया, यानी पूरा 20 साल का व्यक्ति हो गया, 21 साल का हो गया, उसको पता ही नहीं कि उसके अंदर कमी क्या है। बाहर के लोग उसकी हंसी बना रहे हैं और आप क्या कर रहे थे? आप उसको उस समय प्रोटेक्ट कर रहे थे, जबकि वो बच्चा गलती कर रहा था। जब गलती कर रहा था उसको पता ही नहीं है कि मेरी गलती थी। यहाँ पर फिर हम गलती को गलती नहीं मानते। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी उसकी गलती का उसको एहसास ही नहीं था, इसलिए गलती होने की संभावना हो गई, वो हमें समझ में आती है। वो वहाँ पर वो धोखा नहीं दे रही है अपने आप को, बल्कि वो उसको लग ही रहा है, उसके मन में पक्का विश्वास है कि मैं सही हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन गलती कहाँ है? जहाँ आपको पता भी है कि आपके अंदर कमी है, लेकिन आप सही करना ही नहीं चाहते। आपको मालूम है कि मेरे अंदर किसी कोई मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन नहीं, मैं झूठ भी बोलूँगा और झूठ को ही हमेशा ये कहूँगा कि नहीं, मैं सही बोलता हूँ। ये इस तरह की जो आदतें होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या मैं गलत करता हूँ दूसरे के साथ, लेकिन हमेशा अपने आप को सही कहूँगा। और जब पेरेंट्स इस तरह की अपब्रिंगिंग करते हैं, उसका परिणाम बहुत आगे जाकर बहुत 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 ज़्यादा बच्चे को नुकसान पाना पड़ता है। इसकी एक कहानी मैंने एक सुनी थी, जिसमें कि एक बच्चे ने, जब उसको जेल ले जाया गया, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि मैं मतलब सबसे उन्होंने उस बच्चे ने कुछ इस तरीके से कहा था कि मुझे नहीं, सजा उनको मिलना चाहिए था जिन्होंने मुझे इस तरीके से आज इस स्थिति में पहुंचाया। यानी मैंने जब चोरी की, पहली बार मैंने ला करके अपनी माँ को कुछ दिया, तो मेरी माँ ने मुझे रोका नहीं कि तुम ये गलत चोरी करके लाए हो, इसको बेटा इस तरीके से किसी का पैसा लेना नहीं चाहिए। उन्हें रोका नहीं। तो मुझे जब लगा कि ये चीज़ सही है, मैं एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और इस तरीके से करता रहा। आज मेरी स्थिति ये है कि आज जब मेरे साथ के सारे लोग आगे निकल चुके हैं, मैं जेल के अंदर हूँ। ये बात किसी ने कही थी, मुझे याद नहीं आ रहा वो शब्द, वो नाम। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति को एक पेरेंट्स की भूमिका में इस तरीके का व्यक्ति का बना, जबकि उसने अपने आप को धोखा दिया, अपने आप को लेकिन ये जानकारी नहीं थी, उसके कारण से धोखा मिला। इसके कारण से उसकी ये स्थिति हुई। जिनको जानकारी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी गलत करते ही चले जाना, करते ही चले जाना, उसको सुधारेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे 10 रुपए की ज़रूरत पड़ी तो 10 रुपए मुझे आसानी से मिल सकते हैं, 20 की ज़रूरत तो 20 आसानी से मिल सकते हैं। इसी तरीके से हम और अन्य चीज़ों में कह सकते हैं, जो हम कहते हैं कि बहुत सारी जगह पर हम गलतियां करते हैं और गलतियों को ढकते ही चले जाते हैं। हमारे अंदर कमी, हम नहीं सीख पाए, हम नहीं पढ़ पाए, किसी चीज़ में नहीं जानते, लेकिन हम उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, बल्कि अपनी उस कमी को दूसरों के सामने ढक कर के प्रेजेंट करेंगे। इससे हम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे होते हैं, हम दूसरों को मूर्ख नहीं बना रहे होते हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे होते हैं। और इस धोखे का परिणाम ये हुआ कि आगे जाकर के एक दिन बहुत बुरी तरीके से उस इंसान को फूट फूट करके रोना पड़ता है, क्योंकि जब उसको जागने का समय था तब वो सो रहा था, तब वो अपने कोशिशों में कामयाबी होने की कोशिश नहीं कर रहा था, अपनी गलतियों पर काम करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी गलतियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत तरह की गलतियां होती हैं। ये इसी तरीके का धोखा हम दूसरों को देते हैं। दूसरों को धोखा दे करके हम अपने आप की सफलता पा जाते हैं। लोगों की बहुत बार पता ही नहीं लगता, सामने वाले को क्या पता कि क्या गलती हुई, और हम उस तरीके से धोखे पे धोखे दे दे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं। एक दिन जब हम जागते हैं, तब तक कई बार तो ऐसा होता है कि ये जीवन ही खत्म हो चुका होता है, और कई बार जीवन रह जाता है। तब उस समय अफसोस के बाद कुछ मिलता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता, केवल दुख लेकर के व्यक्ति इस संसार से विदा होता है। जीवन में जरूरत किस चीज की है? जरूरत है कि समय रहते जाग जाओ, और कभी भी किसी भी तरह से धोखा दूसरों को देना या अपने आप को देना बंद कर दीजिए। अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। जहां गलती है उसको संभालिए,
उसको सँभालिए, उसको समझिए, उस पर काम कीजिए। गलती को गलत ही मानिए, जो गलती करी है उसको गलत मान लीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप गलती कर रहे हैं, तभी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप को ये मानेंगे नहीं कि आपने गलती करी है, तब तक आप सुधार कैसे करेंगे? वो तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे से जगह पर व्यक्ति जो हैं सफल हुए बाद में हुए, क्योंकि शुरुआत में उनके साथ कुछ चीज़ें हुई, लेकिन बाद में वो सफल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पर काम कर लिया। लेकिन कुछ लोग हैं जीवन भर काम नहीं करते। अब दूसरों की निगाहों में तो वो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, कई बार दूसरों की निगाहों में बने भी रह जाते हैं, लेकिन बाद में वही व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में एक ना एक दिन ऐसा निश्चित आता है जब आपको अपना रियलाइजेशन होता है, और उस समय आपका सिर्फ हाथ अपने सिर पर जाता है, और आप कर्म पकड़ करके, मतलब आपने आपने जीवन में फिर आप रोने लगते हैं कि मैंने ये ऐसा किया तो क्यों किया, क्यों नहीं समय रहते जागा, क्यों नहीं समय रहते मैंने दूसरों की तरह से अपने आप को चमकता हुआ बनाने की कोशिश की, क्यों नहीं अपनी गलतियों पर काम किया, क्यों नहीं जीवन में बदलने की कोशिश की, जीवन को बदलने की कोशिश की, जीवन में बेहतरीन रास्तों पर जाने की कोशिश की, अच्छी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की जैसी दूसरे लोगों ने की। तो तब व्यक्ति अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूटता है, घुटता है, और एक एक जो है समय ऐसा भी आता है कि जब उसको लगता है कि अच्छा होता कि मेरी मृत्यु हो जाती, लेकिन मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसा भी होता है। तो जीवन में कभी भी ऐसा दिन ना आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पर काम कीजिए, और जीवन में कितनी भी कमियां हैं, कमियां होना कोई असफलता की निशानी नहीं है। कमियां इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन आप उस पर सुधार कीजिए, अपने पर काम कीजिए, दूसरों के साथ चीटिंग करके आगे बढ़ने की बजाय अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी अच्छाई से, अपनी सच्चाई से, अपने काम से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।